In this video, we will study about e-auction and online stock trading. तो e-auction जनरली होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस आर कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स। कि ऑब्वियस है, तो पढ़ के ही पक गए हैं कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर कोई वेबसाइट होगी जिसके थ्रू ये कंडक्ट होगा। दिस प्लेटफॉर्म फैसिलिटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्शंस, आईपीएल ऑक्शंस होते हैं, उसमें तो हम देखते हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो अंडर द हैमर जाते हैं। वो एक सारा फिजिकल प्रोसेस है। उसी टाइप से एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर प्रोसेस जाती हैं और ऑनलाइन बिडिंग होती है। जैसे मैं 1000 रुपये बोल दूँ, दूसरा 1100 बोल देगा, 1200। तारक मेहता में जेठालाल और सोढ़ी के बीच में हुई थी। और तो ये टिपिक वर्क कैसे करता है वो अब हम देखते हैं। प्लेटफॉर्म सेटअप। अ होस्टिंग प्लेटफॉर्म सेट्स अप द इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रोवाइडिंग अ वर्चुअल स्पेस वेयर सेलर कैन लिस्ट देयर आइटम एंड बायर कैन प्लेस बिड। जैसे OLX है, उस पर मैं OLX वैसे इसका एग्जांपल नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, मैं उधर अपना एक कोई भी प्रोडक्ट या फिर आर्ट रजिस्टर करवा देता हूँ और किसी भी बायर को वो पसंद आ जाती है तो वो उसके ऊपर बिड कर सकता है उसको ख़रीदने के लिए। दो बायर्स हैं तो वो उन दोनों में बिडिंग होएगी और जौन सा जीतेगा उसकी वो हो जाएगी। आइटम लिस्टिंग। Seller upload description, image and other relevant information about the item they want to sell onto the auction platform. This information is made available to potential buyer। जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि हम जो सेलर है वो डिस्क्रिप्शन देगा उस चीज़ के बारे में, उसकी इमेजेस अपलोड करेगा और उसके बारे में एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि जो बायर्स हैं उन्हें उस चीज़ के बारे में पता हो कि वो क्या ख़रीद रहे हैं और क्या वो चीज़ इतने वर्थ की है जितने हमने प्राइस टैग दिया हुआ है। बिडिंग प्रोसेस। बायर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द लिस्ट आइटम प्लेस बिड ऑन द प्लेटफॉर्म। बिडिंग कैन बी ओपन वेयर बिड्स आर अवेलेबल टू ऑल सील्ड। मतलब भैया कि बहुत सारे बायर्स होंगे तो वो एक चीज़ के पीछे बिड करेंगे। बिड एक इनिशियल अमाउंट से शुरू होगी और ख़त्म तब होगी जब सारे बायर्स हट जाएंगे और एक सिंगल बायर उसको सील कर लेगा, मतलब ख़रीद लेगा अपने लिए। ऑक्शन ड्यूरेशन क्या होती है? द ऑक्शन प्लेटफॉर्म सेट्स अप स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर द ऑक्शन ड्यूरिंग विच बायर्स कैन प्लेस बिड्स। दिस ड्यूरेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द टाइप ऑफ ऑक्शन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बिड बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है, तो आजकल क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाती है कि इतनी देर तक बिडिंग चलेगी एंड एट द लास्ट जिसकी बिड लास्ट होगी उसको वो मिल जाएगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करते हैं। प्राइस डायनामिक्स, इसका क्या मतलब है? डिपेंडिंग ऑन द ऑक्शन टाइप प्राइस में इंक्रीज विच ईच बिड और डिक्रीज। द ऑक्शन प्लेटफॉर्म typically sets rule for bid increment to ensure fair and competitive bidding। अब ये नहीं होता कि हमेशा ऑक्शन के अंदर प्राइस इंक्रीज ही हो। अगर कोई चीज़ नहीं बिक रही और हम चाहते हैं, जैसे 1000 रुपये की चीज़ है, मैं 800 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए 800 रुपये की बिड कर सकता हूँ। और अगर बायर वो जो सेलर है वो उसके लिए हाँ कर देता है तो हम डिसेंडिंग ऑक्शन कहते हैं इसको, कि भाई हमने नेगोशिएट कर लिया उस चीज़ के लिए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रेट से बिडिंग में इंक्रीमेंट होती है। जैसे 100 वाली चीज़ की 100, किसी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट बिड 110 की होगी, किसी पे 150 रुपये की भी हो सकती है, किसी पे सीधा 200 रुपये की भी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वेरी करता है। क्लोजिंग एंड सेटलमेंट। वंस द ऑक्शन पीरियड एंड द हाईएस्ट बिडर विंस। वही मैंने बताया, जब जैसे ही टाइम पूरा हो गया, फिर जैसे ही सारे बायर्स दूसरे वाले हट जाते हैं जो भी कंपटीशन में थे, तो जो सबसे हाईएस्ट बिड करता है, जो सबसे लास्ट बिड करता है, वही उसका बायर बन जाता है। फिर एक पेमेंट और शिपिंग के थ्रू डिलीवरी होती है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के
बिहाफ पर सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो होते हैं। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग क्या है? ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी सच एज स्टॉक, बॉन्ड, ऑप्शन एंड EFTs, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हियर्स हाउ ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग टिपिकली वर्क्स। वही है कि हम ऑनलाइन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऑप्शंस एंड एक्सचेंज ट्रेड कैसे कर रहे हैं, वो सारा हम अब इसमें देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। अकाउंट सेटअप, बिल्कुल इसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट के लिए हमें एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड, जिसमें हम अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, थोड़े से फंड्स और जो भी अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए डिटेल्स चाहिए वो सब कुछ फिल करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस, इन्वेस्टर कंडक्ट रिसर्च एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि कौन से स्टॉक में आजकल कौन सा बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम उसके ऊपर हमारी एक रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसे मार्केट डेटा, फाइनेंशियल न्यूज़, रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स। ऑर्डर प्लेसमेंट, इन्वेस्टर प्लेस बाय और सेल ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटी थ्रू द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दे स्पेसिफाई द क्वांटिटी, प्राइस एंड अदर रेलिवेंट पैरामीटर फॉर द ऑर्डर। जैसे मैं पेटीएम मनी बोल रहा हूँ, मैं पेटीएम नहीं है इसमें। पेटीएम मनी एक उसका एक चाइल्ड कह सकते हो ऐप है पेटीएम का। तो पेटीएम मनी क्या करता है, उस पर मैं जाऊँगा, जो उन सा भी मुझे स्टॉक ख़रीदना है, मैं उसके लिए प्राइस जैसे 10 रुपये चल रहा है, तो अगर मैं नेगोशिएट करना चाहता हूँ तो वो नेगोशिएट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा ब्रोकर है वो उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं 9.5 का अगर अमाउंट डालता हूँ तो 9.5 के हिसाब से मुझे कितने उसके देखो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, और जो भी सारे पैरामीटर्स हैं मैं उधर फिल आउट कर दूँगा, और विद इन आवर 2 आवर मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मेरे जो पेमेंट है, जो मेरे को जिस रेट पे वो स्टॉक चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला। ऑर्डर एग्जीक्यूशन, द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रूट्स द ऑर्डर टू रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग वेन्यू फॉर एग्जीक्यूशन। ऑर्डर्स आर मैच्ड विद बायर्स एंड सेलर्स बेस्ड ऑन प्राइस। वही मैंने बताया कि जब जैसे मैं बायर हूँ और मैं अगर सेलर की क्वांटिटी को मीट कर पा रहा हूँ, उसको एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट पे कर पा रहा हूँ, तो ही मेरा ऑर्डर जो है वो कंफर्म होगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। कंफर्मेशन एंड सेटलमेंट, वंस द ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड तो कंफर्मेशन एंड सेटलमेंट क्या है कि एक बार ही अगर मेरा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में उतना ही अमाउंट के स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर अलग फंड्स का एक कॉलम शो हो जाएगा। तो वही कह रहा है वो, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड अकर टिपिकली विद इन फ्यू डेज। कभी कभी फ्यू डेज लग जाते हैं, वैसे ये एक दिन के अंदर का काम है। वेयर सिक्योरिटीज़ आर डिलीवर टू द बायर्स अकाउंट, बायर के अकाउंट में चले जाएंगे, और जो फंड्स है मतलब जितना भी मैंने अमाउंट पे करा है वो सेलर के अकाउंट में चला जाएगा।